जो विश्लेषक थे उन्होंने बीजेपी की हरियाणा की ताकत को अंडरएस्टिमेट किया था। एक कांग्रेस का कुप्रचार भी था लोकसभा के जरिए, लेकिन ये लगता था कि उसकी मियाद ज़्यादा नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर बीजेपी का संगठन, बीजेपी का प्रबंधन, केंद्रीय नेतृत्व की जो निर्देशन है, केंद्र सरकार की जो परफॉर्मेंस थी, हरियाणा सरकार ने जो आम आवाम के लिए सहूलियतें पैदा की, ये तमाम कारक थे जो बीजेपी के लिए जीत के लिए प्रेरित करते थे। आमेर से लेकर के और हरियाणा का सफ़र तय किया आपने, संघर्ष कांटे, बहुत सारी चीज़ें आई आपकी राह में। क्या लगता है आपको हरियाणा का जो मैजिक है वो किस तरीके से बरकरार रह पाएगा? और हरियाणा में जिस तरीके से सरकार बनने जा रही है, कौन से बड़े कमिटमेंट हैं जिनको लेकर के सरकार पहले दौर में काम शुरू करेगी? अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत पे मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो हम लोग तो इस उदात्त भावना के साथ काम करते हैं। लेकिन ये बात तय है कि हरियाणा का इस बार का जो हमारा संकल्प पत्र है वो बहुत व्यवस्थित है। 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की ओपिनियन हमने ऑफलाइन ऑनलाइन ली है और उसके ज़रिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक नॉन स्टॉप हरियाणा को और ज़्यादा ताकत देने के लिए हम लोग काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी के 10 साल के कार्यकाल को आप लोग भुनाते रहे, उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चली, फिर बात आई फैक्ट्री की, जलेबी की, तो आखिरकार खिचड़ी पक कहाँ रही थी? बीजेपी के पास ये प्लान तैयार था पहले से कि आखिरकार हरियाणा की जो नब्ज है वो टटोल ली थी बीजेपी ने? जो मैंने कहा कि इसको अंडरएस्टिमेट किया गया, कांग्रेस ने कुप्रचारित किया गया, वो खुशफहमी में थे तो भी हमें कोई एतराज नहीं था, उनकी अपना पक्ष था। लेकिन ज़मीनी तौर पर हमारी जो मेहनत थी, हमारी जो रणनीति थी, और जो प्रधानमंत्री जी से लेकर, गृह मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक और हमारे तमाम जो प्रभारी थे, उनकी जो एक टीम थी और टीम हरियाणा के साथ हमने मिलकर जो काम किया था उसने ये परिणाम दिया। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने हरियाणा की बैठकों में भी आपका जिक्र किया, आपके कामकाज का जिक्र किया। आपको क्या लगता है, कुशल संगठनकर्ता के तौर पर उभरे हैं सतीश पूनिया राजस्थान के लिए, ये कह सकते हैं राजस्थान भाजपा के लिए एक नगीना है सतीश पूनिया। तो सतीश पूनिया क्या सोच रहे हैं अब हरियाणा को लेकर के? कौन होगा हरियाणा का मुख्यमंत्री? आपके मन में क्या विचार है? जो पार्टी तय करेगी, जो विधायक तय करेंगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसकी गरिमा भी होती है। तो मुझे लगता है कि तब तक इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए तो आज दिन ठीक नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जो चाह रहे थे, जैसा राजनीतिक पंडित कह रहे थे, वैसा कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस की स्थिति तो सर्फ के विज्ञापन जैसी है कि ढूंढते रह जाओगे। लगभग उसी तर्ज पर कांग्रेस काम कर रही है। सतीश जी, आज जलेबी खाई कि नहीं खाई आपने? क्योंकि आज तो दिन है आपका, हालांकि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं, लेकिन जलेबी खाई नहीं खाई आपने? नहीं, मैं पिछले जुलाई से लेके गोहाना का जलेबा खा रहा हूँ कई दिन से। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो हरियाणा की के जो परिणाम आए हैं, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के परिणाम है वो अपनी जगह अलग है, लेकिन आप हरियाणा की जिम्मेदारी थी, हरियाणा के परिणामों से आप व्यक्तिगत रूप से कितना संतुष्ट हैं? और क्या इसमें और कुछ करने की ज़रूरत थी अपने को, और कुछ किया जाना चाहिए था इसमें? स्वाभाविक सी बात है, ये क्या और किया जा सकता था उसका तो विश्लेषण करेंगे। लेकिन जीत जो है वो आनंद देती है, एक उत्साह देती है, मनोबल देती है। और पार्टी ने जो भूमिका दी थी, एक कार्यकर्ता के नाते मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है कि पार्टी ने जो भूमिका दी और उसको सफलता तक सब लोग मिलकर लेके गए। मेरे लिए यही संतोष पर्याप्त है। जाट और गैर जाट ये छाया रहा पूरे इलेक्शन के अंदर, और आप खुद एक बड़े जाट नेता के तौर पर उभरे हैं राजस्थान से लेकर हरियाणा तक। किस तरीके से जातिगत चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया और जातिगत लोगों को भी प्लेटफॉर्म पर लाए और बीजेपी को वोट दिलाए? देखिए, देशभक्त कौम है, वो नेशनल एजेंडे पे वोट करती है। 14 में 19 में जो प्रचंड लहर थी मोदी जी की, उसमें पूरी साम्यता के साथ, पूरी ताकत के साथ किसान कौम ने साथ दिया। ये तो कांग्रेस का कुप्रचार है। वोट बैंक की, जाति की, पंथ की राजनीति कांग्रेस करती है। हम समग्रता की राजनीति करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। राहुल गांधी के लिए आपने कई संदेश दिए, आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप जीत के मौके पर? मुझे लगता है कि जलेबी की जो जटिलता है वो समझ नहीं पाए और इसलिए उन्होंने प्रचार किया, लेकिन जलेबी का रंग भगवा होता है, वो उनको समझना चाहिए था। बीजेपी की सरकार आ रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कुशल संगठनकर्ता के रूप में उभरे हैं डॉक्टर सतीश पूनिया। आमेर से लेकर के हरियाणा तक का सफर उन्होंने तय किया। हर वो संघर्ष के मौके पर वो खड़े रहे, अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं था लेकिन उसके बावजूद चुनाव में लगे रहे, और आज परिणाम यही है कि जो हरियाणा का इलेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।